मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। सोमवार 7 नवंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 67 और उसका 12वां वाक्य। क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बढ़ा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति को परिवर्तित करता है तो वे इतने अद्भुत तरीके से करता है कि हम अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं और लगता है कि हमारी देखभाल हो रही है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के द्वारा परिवर्तन। यह हम देखते हैं कि यशाया के अंतिम अध्याय में वे बात करता है परमेश्वर के लोगों की तबाही के बारे में और उनकी बुरी हालत के बारे में, जिसकी वजह उनके स्वयं का स्वभाव था। लेकिन अंतिम अध्यायों में परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा बात करता है और बताता है अपने लोगों के पुनर्स्थापना के बारे में। परमेश्वर अपने एहसान के द्वारा लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करना चाहता है। वे विलाप कर रहे थे और आंसू बहा रहे थे, लेकिन परमेश्वर इस परिस्थिति को बदलकर लोगों को हर्षित करना चाहता है। वे संपूर्णता परेशान थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वे उन्हें एक नदी की नाई शांति दे। वे सब प्रकार के आदर से वंचित हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह उन्हें एक महिमा के स्थान पर बसाए और वे आशीषित हों। वे संपूर्णता भूल चुके हैं किस प्रकार से उन्हें सांत्वना मिल सकती है या कोई उनकी देखभाल करे, लेकिन परमेश्वर उनकी परिस्थिति को इस प्रकार से बदल देता है कि उनकी देखभाल ऐसे होती है जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे की करती है। और यही परिवर्तन परमेश्वर अपने लोगों में लेकर आता है। मित्रों, अपने चुनाव की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं और हम वह नहीं कर पाते होंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो वह भी हमारी परिस्थिति को परिवर्तित करता है, जिस प्रकार से उसने इजराइल के लोगों के साथ किया। उसने उनकी परिस्थिति को बदल दिया था, जहां उसने उन्हें शांति दी, उन्हें सांत्वना दिया और उन्हें खुशियां दी और उन्हें आशीषित भी किया। मित्रों, ये याद रखें कि हम जो भी परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, हम इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वे हमारी चिंता करता है और वे हमें एक माँ की तरह सांत्वना देता है और एक पिता के समान हमें थामे रखता है और एक चरवाह के जैसे वे हमारी अगुवाई करता है। तो इस बात को हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वे कभी हमें त्यागता नहीं, परिस्थिति जैसी भी हो। वे हमारी जिंदगी को पुनर्स्थापित करता है और हमें एक दूसरा मौका भी देता है और वे हमारी सहायता करता है ताकि हम वह बन सकें जो हम हैं, ताकि हम वह कार्य कर सकें जो वे चाहता है और वे हमारे साथ साथ चलता है। इस परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारी परिस्थिति को बदलता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा कर सकें और अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।